ये सवाल उसी टाइप का है कि इनमें से क्या घटाया जाए। एक घटाया जाए इन द सेंस क्या घटाया जाए। अब जब क्या घटाया जाए पता चल जाएगा तो अगली वैल्यू ऑटोमेटिक पता चल जाएगी। ये दो सवाल आप टिक कर लीजिए। अगले टाइप में जो हम पढ़ाएंगे क्या घटाया जाए। ओके, ये मान निकालने वाले नहीं। हाँ, ये देखेंगे आप सब लोग सामने देखें, ये सवाल नहीं बनेगा। क्या लिखा है, ए अनुपात बी बराबर, ये जल्दी करना है क्योंकि अपन को एक्चुअली ज्योग्राफी बोलना है अपन को। तो क्या ये सवाल नहीं बनेगा। यहां पर ए बराबर क्या आएगा, नहीं आएगा। ए बराबर ए बटे बी बराबर 5 बटे, ओके। तो ए का वैल्यू क्या आएगा, बी का वैल्यू क्या आएगा, क्योंकि अनुपात में ऊपर की वैल्यू ऊपर से और नीचे की वैल्यू नहीं बनेगा। अब ये सवाल नहीं बनेगा। ए की वैल्यू कितनी है, हाँ या ना। ये बेटा टाइपिंग मिस्टेक है, हमारे ख्याल से यहां बी होना था शायद। और अगर बी नहीं है ए ही है तब भी चलेगा। नहीं आ रही बात समझ में। आप तो सीधी बात यहां वैल्यू रख दीजिएगा, बटे इसमें वैल्यू रख दीजिएगा, नहीं बनेगा। चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, जो बनेगा वो बताते चलिए। हमें वहां मेहनत करना है। दिवाली के बाद अब हम जब क्लास के नए रूप में चालू करेंगे, हमें टारगेट वहां करना है जो सबसे कठिन लेसन है। ओके, समझ में आ रही बात। चलिए क्या लिखा है, एक संख्या का 60%। अब एक संख्या का 60% परसेंट अलग किया तो बटे 100। हमने एक संख्या को मान लिया है ए, एक संख्या को मान लिया है, ओके। दूसरी संख्या के 2/3 के नहीं बनेगा। एक 0 से 0 यहीं काट दो। ए बटे बी बराबर 2/3 10/6। ये 10 कहां जाएगा, 6 कहां आएगा, नहीं बनेगा। 2 एकम 2 2 3 6 3 3 9 कितना आ गया, 10/9 आ गया, नहीं बनेगा। चलिए क्या लिखा है, 2x ऋण y बराबर सॉरी अनुपात 5x धन 3y बराबर 3:8। तो बात की बात है। पहले सवाल लिखेंगे हम, क्या लिखा है, 2x अनुपात, अनुपात यानी जोरदार आवाज, बटे कितना आया है, 5x धन बराबर कितना, 3 बटे, अरे क्लियर है हमारे। बताओ ये दोनों x y, ये x से ये y है ना जुड़ेगा ना, ये x से ये y है ना जुड़ेगा ना। जब ऐसी कंडीशन आ जाती है तो क्या होता है, त्रिय गुणा होता है क्या, नहीं होता है, पक्का। हम 8 का गुणा यहां ऊपर कर दें क्या, नहीं कर दें, तो कितना हो गया, 8 दूनी 16x ऋण के 8y बराबर 3 का गुणा यहां कर दें, 5 15x धन 3 त्रिका, पक्का। अब हमें x को एक तरफ बुलाना है और y को बुलाना है। बड़ा अच्छा माहौल बनाइए, क्लियर है। हमें x को एक तरफ बुलाना है और y को, पक्का। नहीं आ रही बात में। देखें आप, ये देखें, ये 16x से इस तरफ आया, सीधा बचा दे रहे x, क्योंकि ये माइनस का हो जाएगा, बराबर। ये देखें जरा, 9 है, ये 8 इस तरफ जाएगा, हो गया 17y, हाँ या ना। तो x बटे y बराबर 17 बटे, और इस लिहाज से x का मान आ गया 17 और y का मान आ गया, नहीं आया, आया है। बस कुछ नहीं करना है, 17 का वर्ग धन
एक का वर्ग, हाँ या ना? नहीं बनेगा। यहां पर जोड़ना है, यहां अंतर निकालना है, नहीं बनेगा। करके देखिए जल्दी से, कितना आएगा? क्लियर है? नहीं बनेगा। अरे बोलिए। चलो आगे, ये सवाल तो सड़ा है, नहीं बनेगा रे। एक्स बराबर वाई बराबर, वैल्यू रखना है 3 और 2, 3 में से 2 गए, 1 5 अनुपात। क्लियर? आगे चलिए। अरे यार ये सवाल नहीं बनेगा। अरे भैया पहले तो हमें इस अनुपात को सुधारना है, नहीं सुधारना है। लघुत्तम कितना आएगा? 6, यहां आएगा 3, यहां आएगा 2, नहीं आएगा, नहीं बनेगा। अच्छा यहां लघुत्तम कितना आएगा? 15, से यहां आएगा 3, तो यहां आएगा 5, पक्का। लेकिन ए अनुपात बी है, ये बी अनुपात, तो आपको क्या बनाना पड़ेगी? नहीं बनाना पड़ेगी। मतलब आपको समझ में नहीं आ रहा है? आपकी दबी आवाज बता रही है आपको समझ में नहीं आ रहा है। हमने अभी बटे का अनुपात सुधारा है, क्योंकि अनुपात बटे में नहीं होना। क्लियर है? क्या? 9 अनुपात, ओके। चलो 9 अनुपात 6 अनुपात 10, इस लिहाज से ए का वैल्यू क्या है? बोलो यार। बी का वैल्यू क्या है? तो सी का वैल्यू क्या है? अरे क्लियर है? बस कुछ नहीं करना है, हमें ए और बी का वैल्यू रखना है, रख दीजिए। क्या? अरे क्लियर है? चलो क्या लिखा है? अब देखो, कह रहे हैं इतना, ये अनुपात इतना बराबर 5 अनुपात 1, और इतने अनुपात इतना बराबर 7 अनुपात 1। तो कह रहे हैं 2x अनुपात 3y किसके बराबर है? देखो बेटा, अब अपन एग्जाम में बैठे हैं, एग्जाम में हम बात करेंगे आपसे एग्जाम की। क्या होता है, ये चीजें बहुपद की हैं। एक तरीका क्या है आपके पास? एक तरीका ये है कि आप इसे लिखें, पहले तरीका सुन लीजिए, फिर हम बता रहे कि अगर एग्जाम में हम बैठे होते तो क्या करते। हमारी बात समझ रहे हो ना? क्योंकि हमें एग्जाम फाइट करना है, वहां पर आप ज्ञान कितना रखते हैं ये मायने। अरे यार फिर अब लास्ट बार कह रहे हैं हम, तगड़ी आवाज चाहिए हमको। हाँ देखें आप, एक तरीका ये है कि आप x का क्यूब माइनस वाई का क्यूब अपॉन x का वर्ग प्लस 5 अनुपात है, हाँ है ना? अब जब आप बहुपद बनेंगे तो इसका एक फार्मूला होता है, सुन रहे हो? और इससे ये क्या हो जाएगा, बाकी ब्रैकेट से कैंसिल हो जाएगा। क्लियर है? अच्छा ये देखें आप, एक और तरीका, एक और तरीका क्या है देखें आप। एक तरीका ये है कि अगर हम लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस वाई, क्या हम इसे एक बार धन में एक बार ऋण में लिख सकते हैं? कि ये दो संख्याओं का वर्ग काय में हो? ऋण में, यानी एक का वर्ग ऋण, जोरदार आवाज। अरे क्लियर है? नहीं आ रही बात में? तो हमें मिल सकता है एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई अपॉन
एक्स माइनस वाई, ये एक्स माइनस वाई से एक्स माइनस वाई, और आपने दिया था बराबर 7:1। क्या कहा आपने? यानी क्या हम ऐसा मान सकते हैं कि एक्स धन वाई बराबर 7? नहीं मान सकते हैं। अब लेकिन हम अगर एग्जाम में बैठे होते तो आपने कहा है, यहां देखना जरा प्लीज प्लीज, अगर आप पूछ रहे हैं हमसे 2x/3y, बेटा समझाने में टाइम लगेगा लेकिन आपको करने में टाइम, क्योंकि ये वो मेथड हम बता रहे हैं जो देखते ही आपका सवाल हो जाना था। मान लीजिए हमारा पहला आंसर सही है, यानी पहला आंसर हम मान लेते हैं 3:2, तो आ जाना था, एक्चुअली आ जाना था 9, नहीं आना था, एक्स वाई हम यहीं भेज देते, 3 कहां चला जाता? 9/4। क्या आ जाना था? अगर 9/4 हम लिख दें तो क्या ये इस वैल्यू को और इस वैल्यू को सेटिस्फाई कर रहा है? नहीं आ रही बात समझ में भाई। x की वैल्यू क्या आ गई? 9। y की वैल्यू क्या आ गई? आ गई है। चलिए करते हैं सवाल, हम करते हैं यहां पर कितना? 9 नाम 81, 81 में से 16 गए, जल्दी घटाओ, 81 में से 16 65 बटे, ये आंसर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अगर 65 नीचे कुछ भी है, 65 कभी ऐसा नहीं करता कि 9 आ जाए, सॉरी 7 आ जाए। नहीं आ रही बात समझ में? करके देख लीजिए, 9 में से 4 गए 5, 5 एकम 5, 5 का 13 बार आना था 13:1। आपने क्या कहा है? 7:1, यानी ये हमारा आंसर। हम होते तो जैसे ही हमने 65 देखा था हम तुरंत कैंसिल कर देते, क्योंकि 65 कभी भी 7 नहीं लाता। क्यों? क्योंकि 65 का गुणनखंड 7 है ही नहीं। नहीं आई बात सुन रहे? क्लियर है? चलो दूसरा आंसर, दूसरा क्या दिया हमारे पास? अरे मजा नहीं आ रहा रे, पक्का? अगर हम यहां 4:1 रख देते तो हो जाता, ये 3 ऊपर जाता, 2 कहां था? नीचे, 2 एकम 2, 2 दूनी 3 दूनी 6 बटे, नहीं आता। अगर ये 6/1 सही है, अगर ये 6/1 सही है तो जरा आप देखें, 6 में से 1 गए, कितने आ गए? 35 संभावना है। ऊपर आ गया क्या? 35, और नीचे आ गया 5। कितना आ गया? नहीं आया है। 5 एकम 5, 5 7 अनुपात आ गया है। अब जब यहां आ गया है तो अब रख के देख लीजिएगा कि ये इसको भी सेटिस्फाई करेगा। नहीं आ रही बात समझ में? और हमारा आंसर क्या आएगा? 4:1। नहीं आ रही बात समझ में? हमने यहां पर ये विधि क्यों पढ़ाई? क्योंकि अभी हमने आपको बहुपद के फार्मूले नहीं पढ़ाए हैं। अंतिम बार पूछ रहे हैं, अंतिम बार, आज की छुट्टी कर दें। अब आपके मन में दिवाली आदि से आ गई है? हाँ, ये सवाल तो सड़ा है बिल्कुल। क्या लिखा है? नहीं बनेगा। एक्स का वैल्यू क्या है? 5 है, और वाई का वैल्यू, अगर एक्स का वैल्यू 5 है, 5 2 5 2, नहीं बनेगा। कितने हो गए? 8 5 40 और 18, कितने हो गए? 58। हाँ या ना? बटे 8 5 40, 40 में से 40 और 4 44। हाँ या ना? नहीं बनेगा। कैसे कटेगा? नहीं कटेगा। कितना आएगा? 29 अनुपात। अरे क्लियर है? आ गया है?
अरे तो ये सवाल तो बहुत कठिन है यार। नहीं, क्या लिखा? एक्स बटे वाई समानुपात 2:3। सीधी बात, एक्स का वैल्यू क्या आएगा? 2। वाई का वैल्यू क्या आएगा? वाई का वैल्यू क्या आएगा? नहीं आ रही बात समझ में? तो कह रहे हैं, ये देखें, एक्स 2:x 4:8 है। तो क्या कह रहे हैं? वाई का वैल्यू ज्ञात करिए। अब समझिए बात को, अब उल्टा कह दिया इसने, ये एग्जाम में आ गया, अब खूब रटके गए थे। सुनना प्लीज, एक्स बटे वाई बराबर 2/3। सुनना प्लीज, इस लिहाज से x बराबर 2, y बराबर 3। ठीक, यानी y जो आप पूछ रहे हो वो 3 आना था, लेकिन आपके ऑप्शन में कहीं भी 3 नहीं होगा। देखो आप, नहीं है। हमारी बात आप समझ रहे हो? नहीं आई ऑप्शन में। लेकिन ये सवाल है आपका प्रथम अनुपात द्वितीय अनुपात हो, पक्का? नहीं आ रही बात में? क्या आप यहां से x की वैल्यू निकाल सकते हो? नहीं निकाल सकते हो। 2/x बराबर 4/8 निकालो। क्या? हमें आवाज नहीं आ रही। 4 आया? नहीं आया? कितना आया है? आया है। बस अभी आप कह रहे थे x बटे वाई बराबर 2/3, और अभी आपने यहां से निकाला है x बराबर 4। क्या निकाला है? नहीं निकाला है। हमें काय की वैल्यू चाहिए? y यहां जाएगा तो 4 तिया 12 बराबर 2y। 2 कहां चला जाएगा? कितने आ जाएंगे? आवाज नहीं आ रही है? नहीं बनेगा? नहीं बनेगा? क्लियर है? चलो, 1 का 5.5 ये तो बन जाएगा यार। 1 का 5.5 बराबर बी का नहीं बनेगा? बनेगा। 1 का 5.5 बराबर बी का 0.65। दशमलव अलग किया। ए का 55/10 बराबर बी का 65/100। 1 0 से 1 0। ए बटे बी बराबर, ये 55 कहां आएगा? नहीं आएगा। बोलिए, 55 कहां आ गए? नीचे। 5 से काटा 13 बार, 5 से काटा, सुन रहे हो? चलो, 13 बटे नहीं बनेगा। नहीं बनेगा तो यहां केवल प्रैक्टिस करना है बेटा। अभी छुप के सवाल मत करो, अभी तो केवल प्रैक्टिस करना है। ये वाला सवाल नहीं बनेगा। x अनुपात y बराबर 3:4, y अनुपात z बराबर, तो आपको यहां पहले तो बनाना पड़ेंगी श्रेणियां। क्यों बनाना पड़ेंगी? क्योंकि आपने पहले 2 का अनुपात निकाला है, फिर 2 का अनुपात निकाला है, नहीं निकाला है। अरे बोलिए, करते रहिएगा। ए का 2/3 ये नहीं बनेगा। आपने क्या कहा? ए का 2/3 भाग बी के 4/5 के नहीं बनेगा। ये बी कहां आएगा? 3 कहां जाएगा? 2 कहां आएगा? कितना आएगा? नहीं आएगा। अरे बोलो यार, ये सवाल नहीं बनने वाला। जल्दी करके दिखा दीजिए, जल्दी। अरे यार, 4 तिया 12, 12 में से 4 गए, नहीं आएगा। 4 तिया 12, 12 में से 4 गए 8, 3 दूनी 6। क्या आप तो हमें लग रहा है बिल्कुल मर गए हो आप लोग।
ओके क्या? अरे क्लियर है? चलो, नहीं बनने वाला। कर दीजिए जल्दी, फटाक से कर दीजिए बस। यहां 3 रख दीजिए, यहां 4 रख दीजिए, यहां 3 रख दीजिए, यहां 4 रख दीजिए। हर लड़का लड़की का जवाब चाहिए हमको। क्या? हमें आवाज नहीं आ रही है। अरे क्लियर है? ठीक है, क्लियर है? पक्का? ये नहीं बनेगा? नहीं बनेगा? पक्का? चलिए खत्म करते हैं चर्चा। ये नहीं बनेगा। ए बराबर 1/4 बी तथा बी बराबर 1/2 सी। अरे कुछ नहीं करना है, पहले इन दोनों को हल करना है। A/B बराबर 1/4। नहीं आ रही बात में? नहीं आएगा। अब हमें इन दोनों को हल करना है, तो क्या आएगा? 1/, अब नहीं बनेगा। जोरदार आवाज दीजिए। तो क्या ये सीढ़ियां बनाना पड़ेंगे कि नहीं? नहीं बनाना पड़ेंगी। अरे क्लियर है? बनाइए। ओके, बहुत बढ़िया। ये बताए नहीं बनेगा? अरे भैया ये बटे में लिखा है और ये अनुपात में लिखा है, तो x/y बराबर 2/3। अब भी नहीं बनेगा। अरे नहीं बनेगा रे। पक्का? अब क्या करना है? 1 मिनट। x का वर्ग लिखा है, यानी क्या कहलाया? 4/3 भागे 9। 4/3 भागे नहीं आएगा। यहां पर x का वर्ग माना 2 का वर्ग बटे 3 है। भाग देते हमसे नहीं बनेगा। ये 9 कहां आएगा? नहीं आएगा। 3 कहां चला जाएगा? 4/, क्लियर? कितना आएगा? पक्का? और ये सवाल नहीं बनने वाला। A/B/C बराबर, हाँ या ना? क्लियर है? नहीं बनेगा। A/B/C पक्का बन जाएगा। ये नहीं बनेगा। अरे A बराबर क्या आएगा? B बराबर क्या आएगा? C बराबर क्या आएगा? नहीं बनेगा। अब बोलो। नहीं बनेगा? जल्दी से कर लो।
नहीं बना है? चलो, ये नहीं बनेगा। क्या लिखा है? ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात। अरे क्लियर है? तो कह रहा है कि एम ए प्लस एन सी अनुपात एम ए प्लस एन डी। हाँ है ना बेटा? ये टाइपिंग मिस्टेक यहाँ शायद हमारे हिसाब से आना था। देखो जरा, ये ए आ गया है, ये सी आ गया है, ये ए आ गया है, तो यहाँ ए नहीं, शायद हमारे हिसाब से बी होना था। यहाँ नहीं आ रही बात में? हम बता दे रहे हैं आपको, वैल्यू बता दे रहे हैं, क्या करना है आपको। अब चाहे वो सवाल टाइपिंग में सही आया हो या गलत आया हो, वो दोनों में से कर ले रहे। आप देखो क्या होगा। सबसे पहली बात, आपने कहा ए बटे बी। क्या कहा आपने? बराबर कहा सी बटे डी। इसका मीनिंग समझे आप? इसका मीनिंग यह है कि ए की जगह हम सी रख सकते हैं और सी की जगह हम ए बराबर बी, ए बराबर सी और बी बराबर डी। नहीं आ रही बात में? अब हमारी बात समझ रहे हो ना? अब क्या करेंगे हम? एम ए प्लस एन सी की जगह फिर लिख दो ए। नहीं आ रही बात में? क्योंकि ए की वैल्यू क्या के बराबर है भाई? अपन ऊपर की वैल्यू ऊपर से, नीचे की वैल्यू पक्का। आगे चलते हैं। यहां पर बेटा एक्चुअली बी ही है, सुन रहे हो? तो हमने क्या किया? एम बी प्लस एन, इसको ही बी लिख दो आप। नहीं आ रही बात में? पक्का नहीं बनेगा? अरे जोरदार आवाज दीजिए। अब क्या करना है? यहाँ ये एक पद है, ये दूसरा पद है, क्योंकि हमेशा स्टेप ये पद चेंज होता है, धन और ऋण। जोरदार आवाज हो। कैसे चेंज होता है? यानी यहाँ एक पद है और ये दूसरा पद है। अगर यहाँ गुणा लगा होता तो पद चेंज नहीं होता, माने पद कहलाता एक। समझ लो, बारीकियां समझ लो जरा, बारीकी। अगर हम कह दें 2 गुणित 3, तो ये एक ही पद है। लेकिन अगर हम कह दें 2 धन 3, तो ये एक पद ये है और एक पद नहीं आ रही बात समझ में? अगर हम कह दें 2 गुणित 3 धन कह दें 4 गुणित 3, तो इस सवाल में 2 स्टेप हैं, एक ये है और एक, क्योंकि स्टेप बदलता है धन और। अरे क्लियर है? अच्छा, दोनों के पास क्या कॉमन है? ए। क्या कॉमन है रे? ए कॉमन है। ए कहां निकाल लिया? तो यहां बचा एम। अब आप कहोगे क्यों सर? अगर गुणा कर देंगे तो एम ए हो जाएगा, गुणा कर देंगे तो एन ए हो जाए। यहां से क्या निकल आएगा? अच्छा ये देखें आप, अगर ये जो भी रहा होगा 10 5, तो 10 5 100 जो भी रहा होगा, लेकिन इतना है कि जितना आंसर इसका आएगा उतना ही आंसर। अगर इसका 15 आएगा तो 15 भी इसका आएगा, तो 15 से 15 क्या आएगा? ए बटे बी नहीं आएगा। अच्छा, हो सकता है कि ऑप्शन में ए बटे बी ना दिया हो। अरे भैया, तो एक अब क्या कह रहे हैं? सी, और बी के लिए क्या कह रहे हैं? डी। यानी इसका आंसर सी बटे डी भी हो सकता नहीं। आ रही बात में? देखते हैं आंसर क्या है। तो आंसर बटे बी। क्या? तो फिर ये दोनों हो सकता है। नहीं आ रही बात में? ये टाइपिंग मिस्टेक है, हम पहले आपको बता चुके हैं। चलो, क्या लिखा? हमें आवाज नहीं आ रही है? पक्का? एक्स अनुपात वाई बराबर। अरे क्लियर है? पक्का? अब क्या करें?
एक्स बराबर वाई बराबर पक्का। यहां वैल्यू रख दोगे, जल्दी करके देख लो, खत्म हो रहे इस टाइप के सवाल। मोनू नहीं बनेगा। अब क्या लिखा है, बहुत इंपॉर्टेंट बात, प्लीज खिंचके बैठिए। बेटा ईमानदारी बताओ, अगर मन नहीं लगे तो अपन आपसे अभी छुट्टी कर दें। अपन मतलब चूंकि अपन को दिवाली की बात पढ़ना है तो अपन दिवाली की बात पढ़ लेंगे, लेकिन प्लीज मेहनत बर्बाद ना कराइए यार, प्लीज अच्छा माहौल बना के रखिए। अगर नहीं पढ़ना है तो बता दीजिए आप हमको, पढ़ना है तो कैसे आप, मतलब ये जो आपका अनमना टाइप का होना, ये अच्छी बात नहीं। जितना भी पढ़ना है, जितना पढ़ना है लगन से पढ़िए आप। समझ में आ रही बात? जोरदार आवाज। ये देखिए आप जरा सुनिए, ए बटे बी बराबर ई बटे एफ। नहीं आ रही बात समझ में? बराबर आया है 1/2। नहीं आ रही बात समझ में? इसका मीनिंग समझिए आप क्या है। जैसे हम आपसे कहें राम श्याम के बराबर है, सुनना क्या कहा हमने, राम बराबर है श्याम के, श्याम बराबर है मोहन के, हाँ या ना, और मोहन 10 साल का है। मोहन की आयु कितनी है, तो श्याम की, तो राम की। नहीं आ रही बात में? आ रही है? नहीं बनेगा? अरे बोलिए नहीं बनेगा? पक्का बनेगा? नहीं बनेगा? बस ऐसे ही इन्होंने कहा कि ए बटे बी बराबर सी बटे डी बराबर ई बटे एफ बराबर 1/। मतलब क्या है? मतलब है कि ए बटे बी इन द सेंस 1/2 और सी बटे डी बराबर और ई बटे एफ बराबर, हाँ या ना? नहीं आई भाषण में? सीधा दूसरा, ए का वैल्यू सी के बराबर है, सी का वैल्यू और ई का वैल्यू क्या है, यानी इन तीनों का वैल्यू 1, इन तीनों का वैल्यू अब नहीं बनेगा। अब आपको सीढ़ियां बनाने की आवश्यकता, सीढ़ियां कब बनाते हैं, जब एक आदमी की 2 वैल्यू है। यहां ए बराबर 1 बार कह रहे हो 1, बी की कितनी कह रहे हो, क्या बी दोबारा आया है क्या? तो सीढ़ियां बनाने की आवश्यकता, रख दीजिए वैल्यू, जल्दी से निकालिए। कोई डाउट आए तो तुरंत बताइए। बोले क्या यार है? आया है? नहीं आया है? पक्का क्लियर है? ठीक है। ए अनुपात बी 5:7, सी अनुपात डी। अब यहां सीढ़ियां बनाने की जरूरत, क्योंकि सेपरेटली ए बटे बी बराबर 5/7 और यहां आप सेपरेटली कह रहे हो सी बटे बराबर, और सी बटे डी बराबर क्या कह रहा है, हाँ या ना?
सी बटे डी कह रहा है 2a बटे, हाँ या ना। अब 2 मिनट, a बटे b क्या है? जोरदार आवाज दो, नहीं है, यानी a की वैल्यू क्या है? तो भैया c की वैल्यू 5 दूनी, हाँ या ना। तो डी 3 भी 30 आते, बस ये अलग। सी का वैल्यू 10, डी का वैल्यू 21। जल्दी करके देखिए अब सब। लिखा है ए सी अनुपात बी डी, रखिए जरा। ए इंटू सी क्या कह रहा है? क्लियर है? क्या कह रहा है? चलो ठीक है। चलो कह रहे हैं, सुनो जरा। कह रहा है 2a, अच्छा ये सवाल अभी किया था अपन ने। इसमें केवल क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। नहीं बनेगा। कितने लोग कहते हैं बनेगा? कर दीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई। चलो ये नहीं बनने वाला। यहां पर m का वैल्यू क्या है और n का वैल्यू? पक्का नहीं आ रही बात में? आ रही है क्या नहीं आ रही है? पक्का? अरे क्लियर है क्या? x अनुपात y बराबर क्या? क्लियर है? चलो लास्ट सवाल। x अनुपात y बराबर 3:1। अब नहीं बनेगा, जल्दी करके दिखा दीजिए। खत्म। चलो तो अगला टाइप अपन करेंगे अब दिवाली के बाद। अनुपात का अगला टाइप, अनुपात इतना हो गया है कि हम अगर टाइम एंड वर्क शुरू करेंगे तो हमसे अनुपात बनेगा। नहीं आ रही बात में? अब कोई हमसे कहेगा 2 लोगों की कार्य क्षमता का अनुपात 2:1 है, तो हम समझ जाएंगे कि 2:1 क्या है। नहीं समझ पाएंगे। अनुपात की चर्चा करते हैं अब यहां खत्म। चलो ज्योग्राफी खोलो जरा। चलो ज्योग्राफी और ज्योग्राफी के नक्शे निकाल के रखो। यदि किसी को पानी वगैरह पीना हो तो 1 मिनट में पानी पी करके वापस आ जाए। ज्योग्राफी शुरू कर रहे हैं हम। और एक बात, अभी का लेक्चर है 15 मिनट का, 15 से 16 मिनट का नहीं है।